सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि परमेश्वर क्या है कि नहीं। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सी बातें मिलती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ और जीवन का जल मैं हूँ। जो इसको चखेगा और जो इसको पिएगा वो कभी प्यासा या भूखा नहीं रहेगा। लेकिन आज हम लोग कि नहीं 50 साल बाइबल को पकड़ते हो गए हैं कि नहीं। किसी को 100 साल भी हो गए, किसी को 70 साल भी हो गए, किसी को 30 साल, किसी को 35 साल, किसी को हफ्ता, किसी को 10 दिन। लेकिन क्या है कि नहीं, वो आज भी क्या है, प्यासे हैं कि नहीं। वो आज भी प्यासे हैं, आज भी भूखे हैं। तो वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना की किताब उसका 7 अध्याय। जब उसके हम 37 से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे। पढ़िए। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और क्या प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, कहे कि नहीं। और क्या कहा, पढ़िए। और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जिसके हृदय में जो जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाला पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नहीं, यीशु मसीह क्या कहता है, जीवन का जल मैं हूँ। और प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है और जीवन की रोटी है कि नहीं। वो जो इसको खाता है, जो इसको पीता है, और वो प्यासा न रहे, वो कभी नहीं रहेगा कि नहीं। और जहाँ प्रभु यीशु मसीह का ये वचन भी कहता है कि तब वहां तक अभी पवित्र आत्मा नहीं उतरा था कि नहीं। ये तब का वचन है। लेकिन आज कहीं भी हम चले जाएं, वो हर एक व्यक्ति कहता पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हर जगह पवित्र आत्मा के नाम से लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि नहीं। कोई 25,000, कोई 50,000, कोई लाखों रुपए दे रहा है कि नहीं। जो सेवक लोग अपने बच्चों के नाम की प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, क्यों कि नहीं, क्योंकि इंसान फिर भी क्या, बाइबल पढ़ने के बाद, तौबा लेने के बाद भी क्यों, क्या है, वो क्या कह रहा है कि मेरे सर पे हाथ प्रॉफिट की प्रेरित रख दे हैं तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं छुटकारा पाऊंगा। और ये कहाँ का विश्वास है, ये बाइबल का विश्वास नहीं है। बाइबल का विश्वास तो ये है कि मैं जीवन का जल हूँ, जो मुझे पिएगा कि नहीं वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, कभी प्यासा। यानी कि अभी आपने बाइबल पकड़कर, तौबा कर कर, बपतिस्मा लेकर उस जीवन के जल को नहीं पिया है, इसीलिए आप प्यासे हैं। इसीलिए आप अलग अलग चर्चों में भटक रहे हैं और सिखाने वाले भी आपका फायदा ले रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं कि यीशु कहता जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो इस रोटी को चखेगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। आज आप भटक रहे हो तो इसका मतलब है आपको सिखाने वाला कोई गलत व्यक्ति बन गया है, एक झूठा व्यक्ति बन गया है, एक झूठा प्रचारक हो गए, सिखाने वाला मिल गया है जो अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टियां बनाना चाहता है, अपने नाम पर बड़ा करना चाहता है। वो आपको बताता ही
नहीं है कि यीशु ने क्या कहा है कि जीवन का जल मैं हूँ और जीवन की रोटी मैं हूँ। और जिसने यीशु के वचन को सुना और उसका जीवन बदल गया है कि नहीं, जब हम जान जाएंगे कि यीशु मसीह का जो वचन है वो जीवन की रोटी है। वो क्या है? जीवन की रोटी है कि नहीं। इसको केक बना के खाने की जरूरत नहीं है, इसके वचनों को फॉलो करने की जरूरत है कि नहीं। झूठे मसीह इसका केक बनाएंगे और इसकी बेअदबी करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूँ और जीवन की रोटी मैं हूँ। और जिसके पास वचन आ गया है उसको खुद ही दुआ करने से चंगाई मिल जाएगी। और जिसके पास वचन आ गया है कि नहीं, वो लोगों के लिए दुआ करने वाला हो जाएगा और वचनों के भेद खोलने वाला हो जाएगा। क्योंकि अंत का समय है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था? बच्चे बच्चे पे आने वाले समय में पवित्र आत्मा उड़े लूंगा और तुम्हारे पुरानियां भविष्यवाणियां करेंगे। आज भी आप चर्चों में भटक रहे हो, आप भी सर पे हाथ रखाने के लिए भटक रहे हो, इसलिए आपने जीवन का जल और जीवन की रोटी नहीं चखी। अभी आप गुमराह हो, आप भटक गए हो। इसलिए यीशु का वचन क्या कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ और मैं जीवन का जल हूँ। और जो रोटी को खाएगा और जीवन का जल जो पिएगा और उसके जीवन में उद्धार आएगा, उसको छुटकारा आएगा, वो प्रार्थना करेगा और वचन को पढ़ेगा। बाइबल बताती है कि तो विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह और चमत्कार होंगे। आप उन चिन्ह चमत्कारों को देख रहे हो जो आपको प्रॉफिट दिखाना चाहता है, प्रेरित दिखाना चाहता है, लेकिन जो यीशु आपको दिखाना चाहता है वो आप लोग नहीं देख रहे हो। आप लोग नहीं देख रहे हो। एलिया की आवाज बार बार चिल्ला रही है कि यीशु कहता है जीवन का जल मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो इस जीवन के जल को पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, कभी प्यासा नहीं रहेगा। आपको बार बार दुआ करानी पड़ती है, बार बार आपको प्रेरित से, प्रॉफिट से या किसी और से, जन से हाथ रखाना पड़ रहा है। इसका मतलब आप मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरकमम ठेलम ठेला, वो हाल है आपका। बार बार एलिया की आवाज तुमको समझा रही है कि नहीं, अगर आपके जीवन में अगर जल आ गया है, यीशु का जल कि नहीं, यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। और क्योंकि जब आप उसकी रोटी ले लोगे, उसका जल ले लोगे और क्या हो जाएगा? आप तृप्त रहोगे, क्योंकि वचन बताता है फिर आप भूखे नहीं रहोगे। यानी कि आप अगर भूखे हो तो इसका मतलब आप यीशु को नहीं पाया, आप उस भीड़ में हो जैसे झूठे मसीहों की भीड़ होगी। आप खुले रास्ते में हो, सकरे रास्ते में आना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? जीवन के जल पे विश्वास करना पड़ेगा। वो यीशु मसीह है, किसी प्रॉफिट और प्रेरित पे नहीं। वचन पे विश्वास करने की जरूरत है, वचन पे विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है जीवन का जल मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। और यीशु कहता है खटखटाओगे तो खोला जाएगा। यीशु मसीह कहता है मांगोगे तो मिलेगा। यीशु मसीह कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे। यीशु मसीह कहता है खटखटाओगे तो खोला जाएगा कि नहीं। ये यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह ही कहता है जीवन का जल मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। बार बार आप पास्टर जी ये 50,000 ले लो, पास्टर जी 25,000 ले लो, पास्टर जी हमने लेटर भेजा था, हमने आप सुरत्ती को इकट्ठा करके आप जिसमें प्रार्थना करते हो वो भेजी थी कि नहीं। मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे छुटकारा मिल जाए, मुझे अगली सीट मिल जाए, मुझे असली अगली क्या हो जाए, पहले की सीट मिल जाए। लेकिन वचन क्या कहता है कि नहीं। कभी ये दाऊद की बातें करते हैं, कभी ये पालूस की बातें करते हैं, लेकिन ये यीशु की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि शैतान यीशु की बेअदबी करने के लिए बने हैं और ये अपने बच्चों की प्रॉपर्टियां बनाने के लिए बचे कि नहीं। लोगों को गुमराह करते हैं यीशु मसीह का वचन पकड़कर कि नहीं। ये जातिवादी का बीज है
कि नहीं? यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूँ और जीवन की रोटी मैं हूँ, क्योंकि यीशु जीवन का जल और जीवन की रोटी है। इसलिए आप अभी तक उस चौड़े रास्ते में हो, भीड़ में हो, आप जिस दिन सकरे रास्ते में आ जाओगे, यीशु के द्वारा आपको उद्धार होगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है कि आप विश्वास करोगे तो प्रार्थना के द्वारा आपकी चंगाई होगी। किसी को हाथ रखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर पे हाथ रख दो, सर पे हाथ रख दो। ये नए नए वर्ड देकर नए नए सर पे हाथ रखने वाली ये गंदी आत्माएं जो आज पंजाब में गुमराह कर रही हैं, यीशु का वचन ऐसे नहीं कहता है। उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है कि नहीं? जब पापा के बनने की बात आ जाती है कि नहीं, अगर 10 साल का व्यक्ति, 5 साल का व्यक्ति, 1 साल का व्यक्ति अगर पापा बन सकता है, 20 साल का व्यक्ति पापा बन सकता है, वचन को पकड़ने सिखाने वाला पापा बन सकता है, तो हमें भी 35 साल हो गए, हम क्यों नहीं दादा बन सकते हैं कि नहीं? हम पालूस के एक वचन को लेकर लोगों को बताते हैं, गुमराह देते हैं, सफाइयाँ पेश करते हैं, एक पालूस का एक वचन लेकर कि नहीं? यीशु के वचन को नहीं कि धरती में अपने आप को पिता मत कहलाना कि नहीं? हम कहते हैं पालूस ने कहलाया है तो यीशु ने कि नहीं? यीशु की आज्ञा जब बपतिस्मा देने की बात आती है तब क्या बोला आप लोग बोलते हो कि नहीं? हम यीशु की आज्ञा मानेंगे, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा